हुआ माँ देवी के दुलारे, प्रभु अश्वसेन के प्यारे, पारसनाथ हैं, हाँ पारसनाथ हैं। होना कोड़ा नगरी में विराजे, परचा घर घर जिनका गाजे, पारसनाथ हैं, हाँ पारसनाथ हैं, हाँ पारसनाथ हैं, हाँ पारसनाथ हैं। जय 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 श्री पार्श्वजिनंदा, अश्वसेन वामा के नंदा, धर्म तीर्थ संस्थापक त्राता, मुखड़ा इनका जैसे चंदा, मुखड़ा इनका जैसे चंदा। जिनका मुखड़ा है मनोहारी जाए, दुनिया वारी वारी, पारसनाथ है, हाँ पारसनाथ है, हाँ पारसनाथ है, हाँ पारसनाथ है। कमठासुर का मान मिटाया, नागों को भव पार लगाया, मानव में देवत्व जगा कर, मुक्ति का सन्मार्ग दिखाया, मुक्ति का सन्मार्ग दिखाया। हो ऐसे करुणा के अवतारी, जो है तीन लोक जयकारी, पारसनाथ है, पारसनाथ है, हाँ पारसनाथ है, हाँ पारसनाथ है। पार्श्व प्रभु जिन राज हमारे, मेरा दिल ये तुम्हें पुकारे, कृपा कर दो हम पर स्वामी, मिट जाए सब कष्ट हमारे, मिट जाए सब कष्ट हमारे। जो है तीर्थंकर जयकारी, जिनको नमती दुनिया सारी, पारसनाथ है, हाँ पारसनाथ है, पारसनाथ है, हाँ पारसनाथ है। पार्श्व प्रभु की महिमा गाओ, सांझ सवेरे ध्यान लगाओ, दर्शन पूजन वंदन करके, अपना जीवन स्वर्ग बनाओ, अपना जीवन स्वर्ग बनाओ। जिनका मुख है पावन गंगा, जिन्हें प्रण में सूरज चंदा, पारसनाथ है, हाँ पारसनाथ है। हुआ माँ देवी के दुलारे, प्रभु अश्वसेन के प्यारे, पारसनाथ है, हाँ पारसनाथ है। होना कोड़ा नगरी में विराजे, परचा घर घर जिनका गाजे, पारसनाथ है, हाँ पारसनाथ है, हाँ पारसनाथ है, हाँ पारसनाथ है।
रे भन कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म बढ़ गए कुल परिवार में। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म सही है। नेमी जुमला बन के चले गए।
आत्मा का पगला पगला गया मन लोग आएगा पानी भगवान की होली खेले मुनि रात के नवन में होली खेले मुनि रात के नवन में Holy
वैराग्य के इस कार्यक्रम में देवादिदेव चंद्र भगवान के बंधुओं, जीवन में वैराग्य का सबसे अधिक महत्व है और आज वैराग्य के इस कार्यक्रम के हम साक्षी बन रहे हैं। साक्षी बनने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। इससे बड़े पुण्य, इससे बड़े अहोभाग्य हमारे कुछ हो नहीं सकते। मैं पुनः सभी माताओं बहनों से और क्षेत्र पर जो भी महानुभाव आए हैं उनसे मेरा निवेदन, कृपया अपना जो भी महानुभाव मेरी आवाज सुन रहे हैं, संदीप जरा बेटा बाहर जितने भी लोग खड़े हैं उनसे कहो कि अंदर आ जाए, कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। मेरा निवेदन कि आपस में चर्चा ना करके, क्योंकि वैराग्य भावना का कार्यक्रम है और हमें ऐसी भावना मानी है कि हे प्रभु, जिस पथ पर आज हमारी बहन मधु जी आगे बढ़ी हैं, उसी पथ पर हमें भी इतनी शक्ति दे, हमारी भावना बने कि हम भी उसी पथ पर धीरे धीरे आगे बढ़ें। सभी से मेरा पुनः निवेदन कि कृपया हॉल में आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। मैं मंगलाचरण के लिए निमंत्रण दे रहा हूं श्रीमती मंजू जैन। कृपया मंगलाचरण के द्वारा कार्यक्रम को प्रारंभ करने की कृपा करें। श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय। संत शिरोमणि श्री आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज की जय। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री के सागर जी महाराज की जय। माता श्री स्वस्ति भूषण माता जी की जय। ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, मिथ्यात्म का अंधेरा विलय हो गया। ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया। दृष्टि एकांत में थी बनी थी मेरी, दृष्टि एकांत में थी बनी थी मेरी, और अनेकांत से बेखबर मैं रहा। सहजवादी सहज हो गया, स्यादवादी सहज हो गया। ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान अब हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा न अपना हुआ, जिसको माना था अपना न अपना हुआ, जो था अपना उसी से पराया रहा, जो था अपना उसी से पराया रहा। भेद विज्ञान अब हो गया, भेद विज्ञान अब हो गया। एक भेद की धारा में बह गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया। वीतरागी प्रभु वीतरागी गुरु, वीतरागी प्रभु वीतरागी गुरु, मोक्ष की मान हो गई तैयारी शुरू, मोक्ष की मान हो गई तैयारी शुरू। धन्य नरभव मेरा हो गया, धन्य नरभव मेरा हो गया। राग जाने कहा खो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया। दृष्टि में आत्मा भक्ति परमात्मा, दृष्टि में आत्मा भक्ति परमात्मा, ऐसी आराधनाई है शुद्धात्मा, ऐसी आराधनाई है शुद्धात्मा। मार्ग ऐसा मुझे मिल गया, मार्ग ऐसा मुझे मिल गया। जैसे भव के भ्रमण का हरण हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया। मिथ्यात्म का अंधेरा विलय हो
मेरा हो गया। बोला हिंसा परमो धर्म की जय। एक बार जोर का जयकारा लगाएं, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर सब लोग चंदापा भगवान के ही भक्त बैठे हैं। बोले देवाधिदेव श्री चंदापा भगवान की, बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज की, बोले सप्तम पट्टाचार्य श्री गे सागर जी महाराज की। धर्म प्रेमी बंधुओं, कितना सुंदर दृश्य आज हमने देखा है। एक पुत्र अपनी जन्मदात्री मां को रथ में विराजमान करके और खुद सारथी बनकर वैराग्य के पथ पर आगे बढ़ने के लिए उनको प्रेरित कर रहा है, उनकी भावनाओं की अनुमोदना कर रहा है, उनको आज्ञा दे रहा है। हम इस दृश्य को देखने के साक्षी मात्र हैं, लेकिन कितने पुण्य हमने भी संचित किए होंगे कि ऐसा दृश्य देखने का अवसर हमें अपने इस जीवन में मिल पाया। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूं, जब पूज्य गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य शांति सागर छानी परंपरा की खोज के लिए बहुत प्रयत्न किए, हम लोग भी उसमें काफी सहभागी रहे, सक्रिय रहे। तो हम ऐसे ऐसे लोगों से मिले, ऐसे ऐसे बुजुर्गों से मिले, जिन्होंने हमें बताया कि दिगंबर संतों के दर्शन करने के लिए उनका जीवन गुजर गया। दिगंबर संतों के दर्शन करना ही किसी समय दुर्लभ हो जाता था, लेकिन आज हमारा सौभाग्य है, उन गुरुवर आचार्य शांति सागर छानी की परंपरा हमें मिली। उन्होंने अनेकानेक तपस्वी संत हमें दिए और हमारी बहन जी भी आज उस मार्ग पर आगे बढ़ने जा रही हैं उसी परंपरा के माध्यम से। तो आज मैं अपने आप को जितना सौभाग्यशाली मानता हूं, आप सबको जितना सौभाग्यशाली मानता हूं, इतना सौभाग्यशाली मुझे इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं लगता। ये वैराग्य के क्षण है। हम जो भी महानुभाव यहाँ पर पधारे हैं, बहुत ही समाज के जिम्मेदार और वरिष्ठ जन हैं। हम सभी का स्वागत क्षेत्र समिति की ओर से करना चाह रहे थे, परंतु चूंकि विषय वैराग्य का है, इसलिए इन परंपराओं से मैं क्षमा चाहता हूं और सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। केवल एक स्वागत ऐसी भव्यात्मा का, मैं भव्यात्मा और पुण्यात्मा कहूंगा उनको भी, ऐसी भव्यात्मा का मैं करना चाहूंगा और क्षेत्र समिति की ओर से और हम सब की ओर से, आप सब की ओर से। और मैं ये मान लूंगा कि उन्हीं के स्वागत में हम सबका स्वागत भी समाहित है। मैं बुला रहा हूं ऐसे पुण्यशाली पुत्र श्री अमल जैन, जिनकी माता आज मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रही है। हम क्षेत्र समिति की ओर से, आप सबकी ओर से और जहां जो भी जन समुदाय यहाँ पर विराजमान है, सभी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आपके पुण्य की अनुमोदना करने का प्रयत्न करेंगे, उपक्रम करेंगे। आइएगा बच्चा। जीवनधर जी हमारी क्षेत्र समिति के अध्यक्ष, रजनीश जी हमारी क्षेत्र समिति के संयुक्त मंत्री, और मैं स्वयं बाचन जी, आप भी आइएगा। प्रवीण भाई, सतेंद्र जी आइएगा। सब लोग भगवान की तरफ वो करके जोरदार तालियां बजाकर हम अनुमोदना करेंगे। बोले देवाधिदेव चंद्रप्रभ भगवान की जय। हमारे क्षेत्र के महामंत्री पंकज जी स्वागत कर रहे हैं। पुनः यह हमारे पुण्य है कि ऐसे इनके भी आओ, इधर आ जाओ, इधर ऐसे माता पिता से। और कितना सुखद विषय है कि अमल जी के पिता आज पंच परमेश्वरी के रूप में, आचार्य ज्ञान सागर जी के रूप में विराजमान है, मुरैना नगरी में विराजमान है। ऐसी भव्यात्मा, ऐसी पुण्यात्मा को अपने मध्य में पाकर हम हर्षोल्लसित हैं। बहुत बहुत आपके भावों की अनुमोदना करते हैं। कोई माता बहने इस अवसर पर कोई सुंदर सा भजन प्रस्तुत करना चाहें तो मेरा सादर निमंत्रण है। बहुत ही संक्षिप्त। माटी का अर्पण समर्पण जब होगा, माटी का अर्पण
तुझको तपना होगा, तुझको मोह तजला होगा, तुझको तब अग्नि में तप के हो जा तू कुंदन, तब अग्नि में तप के हो जा तू कुंदन, तपते ही कटते हैं कर्मों के बंधन, तब के बिना तेरा निश्चित बदन है, तब के बिना तेरा निश्चित बदन है, तब ही तो मुक्ति का अंतिम यतन है, तुझको तपना होगा, तुझको तपना होगा, मोह तजला होगा, सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाटी, तुझको तपना होगा, मोह तजला होगा, तब यानी इच्छाओं का शांत करना, तब यानी इच्छाओं का शांत करना, तब यानी विषयों से मन को हटाना, तब यानी खुद में ही खुद को है पाना, तब यानी खुद में ही खुद को है पाना, तब यानी आत्मा को निर्मल बनाना, तुझको तपना होगा, तुझको तपना होगा, मोह तजला होगा, दीपक जले जले रे बाती, सूरज तपे तपे बाती, तुझको तपना होगा, तुझको तपना। जय बोले चंद्र प्रभु भगवान की। हंस कुमार जी ने भजन वैराग्य भावना का भजन हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। आज बहन मधु जी हमारे बीच में विराजमान है और आज ही मुझे लगता है ये अंतिम मौका है। वैसे तो दीक्षा 9 तारीख की है, लेकिन क्योंकि साक्षात में हम आज ही आपके साथ हैं तो मुझे लगता है कि अंतिम मौका है हमारे लिए आपको बहन जी कहने का। आज के बाद तो आज भी, हालांकि आप जब रथ पर विराजमान थी तो आपको राजुलमती कहूँ या आपको चंदनबाला कहूँ, ऐसा ही दृश्य देखने के लिए मन में भाव उमड़ पड़ रहे थे। धर्मप्रेमी बंधुओं, जीवन का सबसे सच्चा रास्ता, सबसे अच्छा रास्ता वैराग्य का रास्ता और जो आपने चुना है, और आप निश्चित ही इन अपने कर्मों को काट करके मोक्ष मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ती रहेंगी और बहुत ही शीघ्र मोक्ष गामी बनेगी। ऐसी भावना हम सब लोगों की, जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सबकी रहेगी। आपके जीवन के विषय में मैं कुछ कहना चाहूंगा। एक बात, जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसे सौभाग्यशाली क्यों कहा जाता है? सौभाग्यशाली इसलिए कहा जाता है कि अगर अच्छे कुल में जन्म लेता है, मैं परंपरा से हट करके बात कर रहा हूं कि कुल की बात कर रहा हूं, कि जब बच्चा अपने अच्छे कुल में जन्म लेता है तो उसको सौभाग्यशाली कहा जाता है। कुल का क्या मतलब होता है, कैसे परिवार के बड़ों के अपने बुजुर्गों के संपर्क में आता है, वहां से क्या संस्कार मिलते हैं। तो अब आप अतीत में चले जाइएगा, जब मधु जी ने लाला मोतीराम जी के परिवार में जन्म लिया, उनके घर में जन्म लिया, तो सौभाग्यशाली इसलिए थी, ऐसे परिवार में, ऐसे कुल में जन्म लिया कि कहां से संस्कार चले आ रहे हैं। लाला जी ने इस क्षेत्र की कितनी सेवा की, चंदा प्रभु की कितनी सेवा की। मुझसे कहा करते थे कि मैं तो ये चाहता हूं मरने के बाद भी प्रभु के चरणों में ही मेरी आत्मा भटकती रहे। मतलब कई बार तो ऐसे शब्द बोल दिया करते थे, मैं भी उनसे कहता था कि लाला जी, हमारे दिगंबर धर्म के हिसाब से तो हम मोक्ष पथगामी हैं, लेकिन उनका कहना था कि मेरी तो इच्छा है कि मैं मर करके चंदा प्रभु के चरणों में अगर त्रियंच गति में भी चला जाऊं तो मुझे खुशी होगी। मैं उन्हें हमेशा कहता था कि लाला जी नहीं, ऐसा नहीं, हमें तो मोक्ष पथगामी होना है। लेकिन कितनी उनकी प्रभु के प्रति आसक्ति थी, कितना सेवा भाव था, कितना समर्पण था। और उस परिवार में जन्मी बहन मधु जी आज वैराग्य के पथ पर आगे बढ़ रही हैं। आपके जीवन साथी पहले ही वैराग्य के पथ पर आगे बढ़ चुके हैं। तो ये संस्कार कहां से आए? देवादिदेव चंद प्रभु के चरणों में जो संस्कार आपने मिल लिए, अपने परिवार से, अपने माता पिता से जो संस्कार आपने लिए, तो यह उन संस्कारों का फल है कि आप निरंतर संतों के संपर्क में आते रहे,
गुणीजनों के संपर्क में आते रहे, उनसे आपको अच्छी अच्छी भावनाएं, अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी शिक्षा जीवन भर आपको सीखने को मिली और आज आपके भाव इतने उन्नत हुए कि आप मुक्ति पथ की ओर बढ़ चली। मुक्ति पथ की पहली सीढ़ी है जिनेश्वरी दीक्षा और इस पहली सीढ़ी के बाद हम कितना ऊपर तक चले जाएं इसकी कोई सीमा नहीं है। यहाँ पर जितने भी महानुभाव, जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं आज यहाँ पर विराजमान है पुत्र वधू सुबुद्धि जैन और पौत्र व पुत्री निविक जैन, रुद्वी जैन और देवती है ना, क्या नाम है? देवता क्या नाम है? तीर्थेश जी। देखो कितने अच्छे अच्छे नाम रखे हैं, अच्छे संस्कार, अच्छे बुजुर्ग, अच्छे परिवार की यही खूबियां होती हैं कि उनके देवते का नाम तीर्थेश। आपका ये पूरा भरा पूरा परिवार है और आपकी त्याग भावना, हम सब लोग परिवार के ही लोग बैठे हैं, तो अब लेकिन आज इस छोटे से परिवार को छोड़ करके जो सोनागिर में 9 दिसंबर में आपकी दीक्षा होने जा रही है आचार्य गे सागर जी के सानिध्य में एवं परम पूज्य स्वस्ति भूषण माता जी के सानिध्य में हमारे प्रिय आदरणीय श्री भागचंद जी वैराग्य के इन क्षणों में कुछ 2 बार शब्द बोलने के लिए मैं निमंत्रण दे रहा हूं। नमः श्री वर्धमानाय निधूत कई आत्मने सारों का नाम तीनों का नाम ये बंधु ना मैं वक्ता हूँ, मेरे नाम वक्ता है, लेकिन मेरी भावना रही मुझे इस परिवार से जोड़ने वाली बहन उषा जी थी, वो मेरी पड़ोसन थी, उस्मानपुर में ब्रह्म चाहता था। जब लाला मोतीलाल जी या किसी चक्कर में फंस गए थे मतलब, तो हमने वहाँ विधान कर रहा था शिक्षक विधान, उषा जी में जानता ही था, वो विधान में बैठी थी, उन्हें भजन गाया क्योंकि वो तुरंत भजन बनाती थी ताजा ताजा और ताजे गाती थी। आन बच्ची के मेरे जैन धर पे उतर गया, मैंने बोला बहन जी क्या पेट में दर्द हुआ, क्या बात है? बोले परनावा एक जगह है मेरे गाँव, वहाँ मेरे पिता मोतीलाल जी हैं, मैं परनावा को जानता नहीं था, हम तो राजस्थान के रहने वाले, मैं सीधे बरनाला पंजाब, रंजे बहुत दूर है और नहीं मेरे के पास है। तभी उसी रात को लाला मोतीलाल जी सुरेश जी के मंदिर में सोचे थे, वहाँ आए, उन्होंने जो यहाँ की वेदना बताई, मैंने एक ही बात कही भाई साहब कि मैं केवल 3 दिन चाहता हूँ, आखिरी दिन थे ना उसके विधान के, तो हम दिल्ली में घूमे, लाला मोतीलाल जी मुझे लाए, आज लगभग 30-35 साल हुए जब से परिवार जुड़ा हूँ। वाक्य में जैसा मोतीलाल जी और सबका स्वभाव था, उनसे बढ़ के बहन जी स्वभाव है, सातों बहन जानती हैं, मैं तो इनका छोटा सा चेला हूँ और मेरी भावना रही कि मैं भी जाऊँ। मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ, मैं अपनी तरफ से और समझ पिजारे परिवार की तरफ से आपसे यहाँ जो प्रार्थना करता हूँ, कभी मुझसे गलती हुई हो किसी परिवार के प्रति आप क्षमा चाहता हूँ और मेरा शुभकामना है कि आप इस प्रगति में आगे बढ़े जाएंगे। हमारे भागचंद जी ने पूरे परिवार के विषय में, बहन जी के विषय में इतनी अच्छी उद्गार हमारे बीच में रखे। आज हम बहन जी कहने की स्थिति में है, लेकिन कल पूजनीय माता जी ही हम बोलेंगे, नीचे बैठेंगे, चरण स्पर्श करने का सौभाग्य हमें मिलेगा। चरण स्पर्श तो हम लोग नहीं कर पाएंगे परंपरा के हिसाब से, लेकिन महिलाएं करेंगी। तो प्रेमी बंधुओं, वैराग्य के क्षण है, अगर अमल जी भी कुछ बात कहें तो बहुत अच्छा लगेगा। तो भजन भी गा सकते हैं, कुछ कह भी सकते हैं, आपके पास तो पूरे संस्कार हैं, माता जी के, महाराज जी के पूरे संस्कार हैं। आइए। साधु जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का समय निकाल के यहाँ एकत्रित हुए। ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं। घर पे दादी जी से लेके डैडी, मम्मी, सभी लोग काफ़ी आगे निकल चुके हैं धर्म पे, हम तो बहुत पीछे हैं, मतलब बहुत ही पीछे हैं। पर फिर भी आप लोग का काफ़ी
आज इतना उत्साह और सम्मान देख के एक गर्व की अनुभूति होती है कि इस परिवार का एक हिस्सा है। और मम्मी को यही बोलना चाहूँगा कि आप जिस भी मार्ग पर चल रहे हैं हमारा पूरा साथ है। आप बढ़े आगे और निश्चिंत होकर रहें। आपने अपनी सारी अच्छी इस तरह से किया और परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश हम पूरी करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे उद्गार कि आप निश्चिंत रहें, सारी परंपराएं हम निर्वहन करने का प्रयास करेंगे, इसी मार्ग को सुदृढ़ हो कैसे आगे बढ़ता रहा निरंतर हम उसका पूरा सहयोग रहेगा, अनुमोदना रहेगी। कितने अच्छे भाव हैं मेरा प्रेमी बंधुओं, प्रभु के चरणों में हम लोग बैठे हैं। सुदेश जी कुछ बोलोगे? आ जाओ, कुछ ना कुछ बोल दो, जय ही बोल दो एक बार भगवान की। संकोच होता है लेकिन माहौल ऐसा है खुशी का ज्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन नम भी होता है। सुदेश जी। महावीर भगवान की जय और चंदा प्रभु भगवान की जय। मुझे पंकज जी ने बोलने के लिए जो बुलाया है, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारी जो पूजनीय अभी पूजनीय नहीं है, आदरणीय हाँ, उनका बहुत बहुत आदर सम्मान करते हैं और जो जिस रास्ते पर वो निकल गई हैं उसके लिए वे निरंतर आगे ही बढ़ते रहे, यही हमारी भावना है। जय जिनेन्द्र, जय। अभी बहन जी आदरणीय है लेकिन जिस मार्ग पर वो आगे बढ़ रही है वो पूजनीय है और 9 तारीख के बाद आप पूजनीय पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए। और एक और बात है, हम कह रहे हैं कि हमारे परिवार से विदा ले रही हैं, परिवार को छोड़ रही हैं, ऐसा नहीं है। एक बहुत बड़े परिवार में, विशाल परिवार में, विशाल जिन परिवार में सम्मिलित हो रही हैं। अभी एक छोटा सा परिवार था जिसमें एक पुत्र था, एक पुत्री थी, परंतु अब तो पूरा देश, पूरा विश्व पुत्रीवत आपका हो जाएगा। तो हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत हर्ष का विषय है, लेकिन ठीक है, इस जीवन में कहीं ना कहीं आंखें नम भी हो जाती हैं। तो बहुत बहुत अनुमोदना हमारी हमेशा सर्वथा यही भावना रहेगी कि जिस पथ पर आप आगे बढ़ी हैं उसमें जिन धर्म का, अपने कुल का, अपनी परंपरा का निरंतर इतना अच्छा जीवन जिए, इतना कर्तव्य का निर्वहन करें, इतना त्याग तपस्या करें और हम आपके त्याग मार्ग में सहभागी होने का प्रयत्न करेंगे। क्योंकि हम गृहस्थ हैं तो हम यह कह सकते हैं कि हम प्रयत्न करेंगे, लेकिन आपको तो निश्चित रूप से करना ही करना है। मैं आपके चरणों में यह निवेदन भी कर रहा हूं, मेरी भावना भी है कि जब आप इस मार्ग पर आगे बढ़े हैं तो पीछे मुड़ करके कभी नहीं देखना। आप जितना उत्कृष्ट जीवन आप जिएंगे, हमारे लिए गर्व की बात होगी, हमारे इस क्षेत्र के लिए गर्व की बात होगी, हमारे परिवार के लिए गर्व की बात होगी, गांव के लिए परिवार की बात होगी और हमारे जिन धर्म के लिए गर्व की बात होगी। जीवनदर जी भाई साहब बोलो, आप भी बोल दो, कभी कभी आते हैं मौके। रणधीर जी आप आ जाओ। हाँ, सतेंद्र जी भाई साहब। प्रवीण जी। भरोसा है न एक पल का, सुबह जो तख्त शाही पर बड़े सज धज के बैठे थे, दोपहरी वक्त में उनका हुआ है वास जंगल का। मुसाफिर क्यों पड़ा सोता, भरोसा है न एक पल का। कहाँ वह राम और लक्ष्मण, कहाँ रावण से बलदारी, कहाँ हनुमान से योधा,
क्यों बड़ा सोता भरोसा है न एक पल का। उनको काल ने खाया तुम्ही भी काल खाएगा। समय उठ कर बना ले बोझ को हल्का। मुसाफिर क्यों बड़ा सोता भरोसा है न एक पल का। जरा सी जिंदगानी पर न इतना मान कर मूरख। यह जीवन चंद जिनका है जैसे बुला जल का। मुसाफिर क्यों बड़ा सोता भरोसा है न एक पल का। बोलिए देवादिदेव श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय। अंत में आदरणीय बहन जी के चरणों में इतनी विनती करते हैं, आप मोक्ष के मार्ग पर चल रही हैं और हम अभी इस संसार में भटक रहे हैं। और जब भी आप इस पथ को पर पहुंचे तो और हमें जहाँ भी हो हमें इस संसार मार्ग से हमें भी निकाल ले, हमें भी मुक्ति के मार्ग पर लगाए। सत्येंद्र जी ने बहुत अच्छा भजन प्रस्तुत किया, लेकिन एक बात मैं आपको रोक रहा हूं भाई साहब, मुक्ति के मार्ग पे तो करना पड़ेगा। जैन धर्म में हाथ पकड़ के कोई नहीं खींचता। भगवान महावीर ने कहा है, देखो दुनिया का एक इकलौता धर्म है जो कहता है कि आप भी भगवान बन सकते हो। मैं इस विषय में बहुत बड़े बड़े विद्वानों से, दूसरे धर्म के लोगों से मैं चर्चा कर लेता हूं कि जैन धर्म के लोग कहते हैं जैन धर्म की खासियत क्या है। जैन धर्म की खासियत बस यही है कि आप भी भगवान बन सकते हो। दूसरे धर्मों में भगवान भगवान रहेगा, भक्त भक्त रहेगा, कभी नहीं हो सकता कि भक्त भगवान बन जाए। एक जैन धर्म ऐसा है कि जिस मार्ग पर भगवान महावीर चले, जिस मार्ग पर आदिनाथ भगवान चले, जिस मार्ग पर देवादिदेव चंद्र भगवान चले, उसी मार्ग का हम अनुसरण करें तो हमें कोई नहीं रोक सकता उनके बराबर में विराजमान होने से। आज हमारी बहन जी उसी मार्ग की ओर बढ़ चली हैं। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, गौरव की बात है। आज हम इस विदाई समारोह में वैराग्य शोभा यात्रा में या वैराग्य के कार्यक्रम में या विदाई समारोह कह ले, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी शब्द दे सकते हैं, लेकिन बड़ी गौरव की बात है जिन परंपरा में, संत परंपरा में एक आत्मा का उदय आज होने वाला है, बड़े गौरव की बात है। तो और मैं तो मतलब अपेक्षा करूंगा कि जो लोग, जो हम सब लोग इस वैराग्य सभा में यहाँ पर विराजमान हैं, हम में से भी किन्हीं के भाव बने कि शीघ्र ही एक दूसरी वैराग्य सभा हमें इसी हॉल में करने का मौका मिले, ऐसा कोई प्रसंग बने, तो हमारे लिए इससे ज्यादा बड़ी हर्ष की बात क्या हो सकती है। धर्मप्रेमी बंधुओं, जो भी महानुभाव हमारे अशोक भाई साहब के निमंत्रण पर यहाँ पर पधारे हैं, विनेश जी के निमंत्रण पर, इनके परिवार पर निमंत्रण पर यहाँ पधारे हैं, तो अशोक जी की ओर से, विनेश जी की ओर से, इनके परिवार की ओर से उनका सभी का हृदय से आभार। और सबके लिए भोजन की व्यवस्था भी, बड़े सुंदर भोजन की व्यवस्था भी की गई है, जो यहाँ के कार्यक्रम के बाद मेरा निवेदन है कि सब लोग भोजन करके ही जाएंगे। क्षेत्र समिति की ओर से भी आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत आभार कि आप लोग इतने छोटे से नोटिस पर, शॉर्ट नोटिस पर सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और एक मैं बहुत अच्छी एक शुभ सूचना ये आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। माता जी की दीक्षा का कार्यक्रम 9 तारीख का है, बुधवार का दिन होगा, 9 दिसंबर, शनिवार 9 दिसंबर का। उसके बाद 6 जनवरी को एक बहुत अच्छी परंपरा, एक बहुत अच्छी व्यवस्था इस क्षेत्र पर होने जा रही है कि अभी हम देवादिदेव भगवान चंदा प्रभु भगवान का जलाभिषेक करने से वंचित रह जाते हैं। कारण है प्राचीन प्रतिमा है, चतुर्थकालीन प्रतिमा है, हमें प्रतिमा को सुरक्षित भी रखना है, क्षरण से रोकना है, लेकिन कहीं ना कहीं भक्तों की भावना रहती है कि असली आनंद तो भगवान के जलाभिषेक में आता है। तो हम आनंद कैसे प्राप्त करें और प्रतिमा का संरक्षण कैसे करें, इसका एक रास्ता निकाला गया है। समिति ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक माह के प्रथम रविवार को
भगवान का जलाभिषेक महामस्तकाभिषेक के रूप में मनाया जाएगा। और इसके लिए प्रत्येक रविवार, माह का पहला रविवार, इसके लिए पुण्यार्जक, चूंकि जैन समाज में तो पुण्यार्जक बड़ा शब्द है कि पहले कौन करे, तो इसके लिए भी व्यवस्था बनाई गई है कि पुण्यार्जक, जो भी पुण्यार्जक रहना चाहे, एक निश्चित राशि देकर के पुण्यार्जक परिवार, उनको सम्मान मिलेगा कि प्रथम अभिषेक वो करेंगे। उनके इष्ट मित्र, अपने परिवार को जिन लोगों को भी साथ लेके आना चाहे, वो पहले अभिषेक करेंगे, अग्रिम पंक्ति में कर लेंगे, लेकिन बाकी सबको भी अभिषेक का पूरा बराबर का मौका दिया जाएगा। तो अगले माह से, जनवरी माह से, जनवरी 2024 से यह शुभ कार्य होने जा रहा है। और मैं भावना भाऊंगा, मेरी अपेक्षा भी रहेगी कि अधिक से अधिक संख्या में हम लोग क्षेत्र पर प्रत्येक माह के प्रथम रविवार को पधारें। और यदि यह पुण्य लेने की भावना भी हमारे मन में है कि हम पुण्यार्जक बने, अग्रिम पंक्ति में अभिषेक करें, तो उसकी बुकिंग भी आप क्षेत्र कार्यालय में करा सकते हैं। इस बार कितना मतलब सुंदर व्यवस्था बनी है, संयोग बना है, व्यवस्था नहीं संयोग बना है कि देवादिदेव चंद्र को भगवान का जन्म कल्याणक है ना, जन्म और तप दोनों कल्याणक देवादिदेव चंद्र भगवान के भी जन्म और तप दोनों का, भगवान पार्श्वनाथ के भी जन्म और तप दोनों कल्याण 6 जनवरी को है। और ये मतलब कोई प्लान करके नहीं किया गया, ये आकस्मिक है। व्यवस्था बनाई गई कि 6 जनवरी को पहली बार महामस्तकाभिषेक होगा और 6 जनवरी को ही भगवान के दो कल्याणक आ गए हैं। तो कितना सौभाग्य, कितना पुण्य का उदय इस क्षेत्र का, इस क्षेत्र के दर्शनार्थियों का, इस क्षेत्र के लाभार्थियों का, सबका, हम सबका कितना पुण्य है। तो मेरा निवेदन रहेगा कि जैसे क्षेत्रों पर मेले की व्यवस्था होती है, हम पूरे साल आए, कभी भी आए, भगवान की भक्ति करें, लेकिन विशेष भक्ति का अवसर हमें प्रत्येक माह के प्रथम रविवार को मिलने जा रहा है। आपसे यह भी निवेदन कर दूं कि 14 बुकिंग का मतलब 2024 पूरा, और 2 महीने हमारे 2025 के भी इसके बुक हो चुके हैं। बिल्कुल साफ सुथरी नीति से प्रथम आओ प्रथम पाओ, कोई भेदभाव नहीं। जो पहले आएगा उसकी पहले बुकिंग होगी, उसका पहला लिखा जाएगा, उसमें कहीं कोई हेरा फेरी नहीं होगी। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता के साथ प्रथम 2 सालों के लिए 21,000 की राशि रखी गई है। तीसरे साल से राशि कुछ बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि क्षेत्र की व्यवस्थाएं भी चलानी होती हैं। सभी जो भी महानुभाव आएंगे उनके सबके शुद्ध भोजन की व्यवस्था यहाँ पर रहेगी। कितने भी लोग आए, 100, 200, 500 भी आए, सबके शुद्ध भोजन की, अच्छे भोजन की व्यवस्था क्षेत्र समिति की ओर से रहेगी। और जितने यात्री आएंगे उनके भी भोजन की व्यवस्था रहेगी, धोती दुपट्टा क्षेत्र से मिलेगा, सब व्यवस्थाएं करनी है। तो इसलिए एक छोटी सी न्योछावर राशि, 21,000 रुपए की न्योछावर राशि वर्ष 2024 एवं वर्ष 2025 के लिए रखी गई है। 2026 में मतलब प्रत्येक 2 वर्ष बाद कुछ ना कुछ, जैसे महंगाई भी बढ़ती है ना, तो थोड़ी थोड़ी न्योछावर राशि बढ़ाई जाएगी। तो जो लोग लाभ लेना चाहें, जो महानुभाव लाभ लेना चाहें, तो लिखवा सकते हैं, अत्यंत खुशी होगी। और मतलब कितने सरप्राइज की बात है कि मैं आज मन बना करके आया था कि 2025 का जनवरी भी मैं बुक करा दूंगा अपना, लेकिन भाई अशोक जी ने बताया कि 14 हो चुके, तो मेरा नंबर पीछे हट गया। कोई बात नहीं, बिल्कुल पारदर्शिता से सारा कार्य होगा, इसमें कहीं भी कोई किसी भी तरह की हेराफेरी या किसी तरह का व्यवधान नहीं होगा। मेरा आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में प्रथम रविवार, प्रत्येक मास के प्रथम रविवार वर्ष 2024 से, और 24 कितना अच्छा अंक, 24 तीर्थंकर और वर्ष 2024 का प्रथम रविवार कितना शुभ दिन रहेगा। और ये कि नई परंपरा की शुरुआत इस क्षेत्र पर होने जा रही है। आप सभी लोगों का सहयोग रहेगा, आप सभी लोगों का मार्गदर्शन रहेगा, आप सभी लोगों का स्नेह रहेगा और प्रभु के प्रति भक्ति रहेगी, तब यह कार्यक्रम और भी अधिक सफल होगा। अगली जो गोद भराई की रस्म है, क्योंकि माता जी एक भरे पूरे परिवार को छोड़कर वैराग्य पथ पर आगे बढ़ रही हैं, तो एक गोद भराई की एक रस्म है, हमारी जैन परंपरा में होती है, तो वो सभी महिलाओं को करनी है। लेकिन मेरा उसमें 2 निवेदन रहेंगे। एक तो सबसे पहले परिवार की ओर से होगी, उसके बाद वरिष्ठता के क्रम में बड़े अनुशासन से जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको पहले स्थान दें, उसके बाद हम बारी बारी से आकर के सब करेंगे, सबको मौका मिलेगा। और इससे पहले मैं आदरणीय
मधु बहन जी से निवेदन कर रहा हूं कि कृपया अपने शब्दों से, अपने संबोधन से हमें अनुग्रहित करें और कुछ ऐसी प्रेरणा दें कि जिस पथ पर आप आगे बढ़ी हैं उस पथ पर हमें भी मार्ग प्रशस्त हो, हम भी थोड़ा आगे बढ़ पाए। और अंत में तो प्रभु के चरणों में जाना ही है, मोक्षगामी होना है। हम जितने भी लोग बैठे हैं भव्य जीव हैं, सभी को इस रास्ते पर तो आगे बढ़ना ही है, कभी ना कभी देर हो या सबेर हो, लेकिन हमें भावना भानी है कि हमारा मार्ग प्रशस्त हो, शीघ्र आए, यह समय शीघ्र आए। हम यही कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो मेरा निवेदन आदरणीय मधु बहन जी से कि अपने मनोभाव, अपने संबोधन। 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री पारसनाथ भगवान की जय। बोलिए देवादिदेव श्री 1008 शांतिनाथ मल्लनाथ भगवान की जय। चौबीसों भगवान की जय। आचार्य शिरोमणि श्री विद्यासागर महाराज की जय। सरागोदारक गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की जय। आचार्य श्री गेय सागर जी महाराज की जय। आरिका माता आराध्यमती स्वस्ति भूषण लक्ष्मी भूषण माता जी की जय। सर्व आचार्य आरिका संघ की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ चंद्र प्रभु के गांव में पैदा हुई, यहीं पढ़ी बड़ी हुई, यहीं से संस्कार मिले और मेरे माता पिता ने चंद्र प्रभु भगवान की और धर्म की भक्ति करके अपना जीवन पूरा व्यतीत किया और हमारे सब बहनों में भी हमारे संस्कार डाले। उसी का आज ये फल है कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और चंदा प्रभु भगवान से क्षमा मांगती हूँ कि कभी मैंने जाने अनजाने में कोई अभिनय की हो, कभी कोई किसी के प्रति कोई अभिनय मुझसे हुई हो और मेरे माता पिता के प्रति मेरे कभी कुछ अभिनय हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। और गांव में जितने भी सब हैं सबके साथ मैं खेली बड़ी हुई और वैसे भी कभी आती हूँ तो किसी को भी कर्मचारी है कोई भी है सबको कुछ भी बोलते हूँ जो भी मुझे लगता है, लेकिन सबने मुझे बहुत प्यार दिया और मेरी बहनों ने और मेरी सब गांव में सब ने मुझे बहुत दुलार दिया। सबके प्रति मैं सबसे क्षमा मांगती हूँ कि मेरे से कुछ भी गलती हुई हो उसके लिए क्षमा करें। और मेरा परम सौभाग्य है कि जहाँ मैं गृहस्थी में जिसके साथ बंधी थी और जिसके साथ गृहस्थी बसाई थी और फंसी थी उसी के हाथों में आज मेरा कल्याण होने वाला है। ये भी एक मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जब महाराज श्री की दीक्षा हुई थी तो मैंने उनसे एक भावना भाई थी जो आज उन्होंने मेरी पूरी की है। संसार के सफर में हम साथ में थे, इस मोक्ष के सफर में हमको न भूल जाना, इस मोक्ष के सफर में हमको न भूल जाना, हमको न भूल जाना, हमको भी साथ लेना। और मेरी विनती स्वीकार हो चुकी है। मैं महाराज श्री की आचार्य श्री की आभारी हूँ और क्या कहूँ, मुझे बोलना आता नहीं है। मुझे इतना दुलार मिला है सबका कि मैं कह नहीं सकती, शब्दों में कुछ बोल भी नहीं सकती। और मेरी बहनें और अशोक बेटा जो प्रसिद्ध है कि मेरा बड़ा बेटा है, फेवरेट बेटा है,
उसने तो मेरा पूरा इतना साथ निभाया है कि मैं उसके लिए कुछ बोल नहीं सकती। और अनु, बहू और सब बहनें, सब ने मुझे पूरा दुलार दिया है। और अमल, इसकी तो मैं क्या बात करूँ, जितना सेवा भावी और जितना इसमें मतलब सम्मान है और सबके प्रति आदर भाव है, उससे मैं बहुत गौरवान्वित होती हूँ। और मैं उसे कुछ भी कह लेती हूँ, कभी मेरे द्वारा कुछ अपशब्द कहे गए हों तो उसके लिए क्षमा मांगते, सबसे क्षमा, सब क्षमा। श्री चंद्र प्रभु भगवान। बहन जी ने सबसे क्षमा मांगी, हालांकि उन्होंने कभी कुछ ऐसा किया नहीं कि उनको क्षमा मांगने की आवश्यकता रही हो, परंतु हम तो गृहस्थ हैं, हमने आपके गरिमा में, आपके सम्मान में, आपके आदर में गलतियां बहुत की होंगी। तो मेरा निवेदन, सब लोग खड़े हो जाएंगे, मैं बोलूंगा, आप सब दोहराएंगे, मन से दोहराएंगे, वचन से नहीं, मन से। हे, मेरी बात को दोहराएंगे जो मैं बोल रहा हूं। हे मोक्ष के मार्ग गामिनी आदरणीय बहन श्रीमती मधु जैन जी, हम आपके भावों की अनुमोदना करते हैं और देवादिदेव श्री चंद्र प्रभु भगवान के श्री चरणों में यह भावना भाते हैं कि जिस मार्ग को आपने चुना है, जिस संयम के मार्ग पर आप आगे बढ़ रही हैं, जिस आचार्य शांति सागर छानी की महान परंपरा में आप प्रवेश कर रही हैं, जिन आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज के उपदेशों को आप अपने जीवन में अंगीकार करने जा रही हैं, हम उनकी अनुमोदना करते हैं। हमारा इस जीवन में हमेशा प्रयास रहेगा कि आपको कभी कमजोर नहीं पड़ने देंगे। आपके संत जीवन में कभी भी हमारी कोई आवश्यकता होती है, किसी सहयोग की अपेक्षा रहती है, तब हम तन मन धन से उस कार्य को संपन्न करने में अपना अहोभाग्य समझेंगे। आपके गृहस्थ जीवन में रहते हुए आपके सम्मान में हमारे से कभी कोई त्रुटि हुई हो, जाने अनजाने कोई कटु वचन कहे गए हों, कभी आपके हृदय को दुख पहुंचा हो, उसके लिए हम देवादिदेव चंद्र भगवान को साक्षी मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप जिस मार्ग पर आगे बढ़ चली हैं, अब आपके मन में किसी के प्रति द्वेष भाव या राग भाव नहीं रहेगा। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आप अंगीकार करेंगी। आपका जीवन मोक्ष के उच्चतम शिखर को प्राप्त करे, ऐसी हमारी भावना है। बोले देवादिदेव चंद्र प्रभु भगवान की। अब परिवार के लोग श्री जीवेंद्र कुमार जी और हमारी क्षेत्र समिति के अध्यक्ष भी हैं और माता जी के भाई भी हैं, आप गोद भराई की रस्म का शुभारंभ कर।
संसारी राग न तोड़ीन बंधन विरती नाराही वैरागी ने वंदन ओ संसारी राग न तोड़ीन बंधन विरती नाराही वैरागी ने वंदन वैरागी 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 ने वंदन वैरागी अहो भागी वैरागी ने वंदन वैरागी 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 ने वंदन वैरागी वैरागी जिन रागी ने वंदन राजवियोनो वेश धरीने आव्या विरती चाहे मारे तो लेवानी छे दीक्षा राजवियोनो वेश धरीने आव्या विरती चाहे चौमुख जी संग मुनि वृंद ने चौमुख जी संग मुनि वृंद ने करी वंदन ने वधावे प्रदक्षिणा पे भावी समसरण विरती नाराही वैरागी ने वंदन वैरागी 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 ने वंदन वैरागी वैरागी जिन रागी ने वंदन मुंडा वेहा मामा पप्पा वेहा मामा वेशम समप्पेहा विजय तिलक भारे शणगारी छोड़े मोहि स्वजन ने विजय तिलक भारे शणगारी छोड़े मोहि स्वजन ने रजो हरण गुरु हस्ते ग्रहीने ओ रजो हरण गुरु हस्ते ग्रहीने नाचे मान भूलीने आनंद श्रुति कृति नु सर्जन विरती नाराही वैरागी ने वंदन वैरागी 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 ने वंदन वैरागी वैरागी जिन रागी ने वंदन स्नान करीने शुद्धि साथे उज्ज्वल चीरने धारे संयम श्रृंगारे ढड़ता नयने मुनि वेश सजिने पधारे केवा त्यागीनु जीवन समर्पण विरती नाराही वैरागी ने वंदन हित शिक्षा की निज हितोनु स्पंदन विरती नाराही वैरागी ने वंदन वैरागी 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 ने वंदन वैरागी वैरागी जिन रागी ने वंदन उल्लासे केश लुंचने कर्मों ने फटकारे अति उल्लासे केश लुंचने कर्मों ने फटकारे कष्ट माया
मायना थोड़े रहीने कष्ट मायना थोड़े रहीने नूतन नाम स्वीकारे गुरुवाणी थी निज आत्म सिंचन विरती नाराही वैरागी ने वंदन वैरागी 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 ने वंदन वैरागी वैरागी जिन रागी ने वंदन वैरागी 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 ने वंदन वैरागी वैरागी जिन रागी ने वंदन वैरागी 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 ने वंदन वैरागी वैरागी जिन रागी ने वंदन। तने वंदन लाखों लाखों तने वंदन लाखों लाखों हमारी भी नीचे आँखों तने वंदन लाखों लाखों। अनंत तीर्थंकर करे राजपथनी स्थापना अगणित राजवियो वरे राजपथनी वाचना अडड़क भावी को धरे राजपथनी भावना आजे पूपणो चरे राजपथनी याचना हे राजपथनी याचना। राजपथ पर जनारा तने वंदन अमारा 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 तने वंदन अमारा तने वंदन अमारा त्यागे तू पाप अढारा तने वंदन अमारा राजपथ पर जनारा तने वंदन अमारा राजनंदन अमारा तने वंदन अमारा